दुनिया देखती रह गई और श्रीलंका में खेल खेल गया भारत। चीन का ध्यान भटकाकर श्रीलंका में चीन के पोर्ट पर भारत का कब्जा। पाकिस्तान होगा कंगाल, आईएमएफ ने जारी की चेतावनी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने मांगी भारत से भीख। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन भारत के पड़ोसी देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर भारत को घेरने की कोशिश करता है और फिर भारत की सीमा सुरक्षा से लेकर आंतरिक सुरक्षा सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। दोस्तों, चीन की तरफ से हाल ही में हमने ऐसी कई गतिविधियां देखी जहां उसने भारत के पड़ोसी देशों को मोहरा बनाकर भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। जैसा कि हमने हाल ही में देखा था जब चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा था, और ड्रैगन की चालबाजी का हाल ही में ताजा मामला तब आया जब अभी इसी महीने भारत मिसाइल टेस्ट करने वाला था। इससे पहले चीन ने हिंद महासागर में एक जासूसी जहाज को भेज दिया। इससे कुछ महीने पहले चीन ने इसी तरह का एक जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी नौसेना द्वारा समुद्र में तैनात किए जा रहे जासूसी जहाज जो नवंबर महीने में आया था और जो अगस्त में गया था, वो एक ही कैटेगरी का था और ये जहाज था युआंगवान 6, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह पर नजर रखने में सक्षम है। दोस्तों, इसी महीने जो चीन का जासूसी जहाज युआंगवान 6 आने वाला था, उसका कारण कुछ और नहीं बल्कि 10 और 11 नवंबर को भारत जो मिसाइल परीक्षण करने वाला था हिंद महासागर में, उसकी जानकारी निकालना था। मैं आपको बता दूं कि चीन इसी साल अगस्त के महीने में एक जासूसी जहाज को श्रीलंकाई बंदरगाह हम्बनटोटा में डॉक कर रहा था। इस जासूसी जहाज का नाम युआंगवान 5 था। भारत की चिंता न केवल युआंगवान के श्रेणी के जहाजों की तैनाती पर है बल्कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर भी केंद्रित है, जिसे श्रीलंका ने चीन को 99 साल के लिए लीज पर दिया है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। दरअसल हाल ही में एक नई खबर निकलकर सामने आई जहां पर यह पता चल रहा है कि भारत सरकार की नजर से छुपकर श्रीलंका चोरी छुपे चीन के वॉरशिप की रिफ्यूलिंग कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत ने भी चीन को बिना पता चले श्रीलंका के उस प्रोजेक्ट पर कब्जा कर लिया जो कभी चीन का था। जी हां दोस्तों, कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का निर्माण बुधवार से शुरू होने के साथ ही अडानी ग्रुप श्रीलंका में पहला भारतीय पोर्ट ऑपरेटर बन जाएगा और ये भारत और श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इस ग्रुप के पास वेस्ट कंटेनर इंटरनेशनल टर्मिनल जॉइंट वेंचर में बहुत हिस्सेदारी होगी जिसका मूल्य $70 बिलियन है। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसपोर्ट समझौता, जिसे 35 वर्षों तक वैध रहना है, उसे श्रीलंका के बंदरगाह इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश कहा जाता है। राज्य द्वारा संचालित श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के पास 15% हिस्सेदारी होगी, जबकि स्थानीय कंपनी जॉन केल्स की संयुक्त परियोजना में 34% हिस्सेदारी होगी। दोस्तों, 2019 में पूर्वी कंटेनर टर्मिनल के विकास पर भारत और जापान के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन श्रीलंकाई ट्रेड यूनियनों और कुछ राजनीतिक दलों के विरोध के बाद वापस ले लिया गया था। लेकिन यह विरोध किसी और ने नहीं बल्कि चीन ने करवाया था और चीन के कहने पर उस समय श्रीलंका ने भारत जापान के संयुक्त प्रोजेक्ट को मना कर दिया था। इसके बाद भारत ने अपनी प्राइवेट कंपनी अडानी पोर्ट को श्रीलंका के प्रोजेक्ट के लिए आगे किया, जिसके बाद श्रीलंका ने चीन के ऑफर को ठुकराकर भारत की अडानी पोर्ट कंपनी को यह प्रोजेक्ट दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक काम शुरू होने के बाद टर्मिनल से कोलंबो पोर्ट की क्षमता सालाना 3 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि कोलंबो में ट्रांसशिपमेंट वॉल्यूम का लगभग 45% की भागीदारी भारत की एक अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन टर्मिनल से शुरू होता है या उसके लिए नियत होता है। दोस्तों, वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का निर्माण अभी 2024 तक पूरा होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर आईएमएफ ने साफ तौर पर उसके कंगाल होने की घोषणा जारी कर दी है और आईएमएफ ने यह कह दिया है कि अब इस स्थिति से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का दोबारा पटरी पर लौट आना नामुमकिन है। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान के बड़े आर्थिक संकट में फंसने की आशंका बढ़ चुकी है। राजनीतिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज के लिए बातचीत को लेकर अनिश्चितता से उसके ऋण अदायगी में डिफॉल्टर बनाने का खतरा बहुत बढ़ चुका है। उधर सीपीईसी प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से ठप होने की स्थिति में दिख रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार देश के डिफॉल्टर बनने का जोखिम बहुत बढ़ चुका है। देश के डिफॉल्टर बनने की जोखिम में 5 साल के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से मापा जाता है। सीडीएस एक तरह का बीमा अनुबंध होता है जो कि किसी निवेशक को देश में डिफॉल्टर बनने की दशा में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। पाकिस्तान का सीडीएस बुधवार को बढ़कर 75.5% पर पहुंच गया। ये पूर्व में 56.2% था।
आर्थिक रिसर्च करने वाली फर्म आरिफ हबीब लिमिटेड के मुताबिक सीडीएस में वृद्धि एक गंभीर स्थिति का इशारा कर रही है। सीडीएस बढ़ने के कारण पाकिस्तान की सरकार के लिए बॉन्ड या वाणिज्यिक उधारी के माध्यम से बाजारों से विदेशी मुद्रा जुटाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तान को अपने विदेशी कर्ज दायित्व को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 32 से 34 अरब डॉलर की जरूरत है। वित्त विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान को शेष वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए करीब 23 डॉलर चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज लेने के लगातार प्रयास कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने आईएमएफ को अपना राजस्व घाटा 1500 अरब तक करने का वादा किया, लेकिन लगता नहीं कि वो ऐसा कर पाएगा। इस बीच आईएमएफ मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के साथ नवंबर के पहले सप्ताह में होने वाली वार्ता तीसरे सप्ताह तक स्थगित कर दी। पाकिस्तान को इसके पूर्व आईएमएफ से किए गए वादे को पूरा करना होगा। इनमें पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाने का भी वादा शामिल है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना में अमल को लेकर आशंकाएं गहराती जा रही हैं। ये अपेक्षित रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहा। सिंगापुर पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन को पाकिस्तान पर पूरा भरोसा नहीं। वहीं इस्लामाबाद उसे अपना सदाबहार दोस्त बताता है। हालात ये है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की हालिया चीन यात्रा से भी दोनों देशों के रिश्तों में चमक नहीं आई। परियोजना में इंजीनियरों पर हुए हमलों से चीन का पाकिस्तान पर विश्वास डिग चुका है। इतना ही नहीं, क्योंकि चीन ने शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान को जितने भी पैसे दिए वो सब तो पाकिस्तान ने उड़ा दिए। अब जब चीन मांग रहा है तो पाकिस्तान पर पैसा है नहीं। जो काम पाकिस्तान में चल रहा है वो सब ठप पड़ चुका है, क्योंकि उनको देने के लिए भी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं। और दूसरा बड़ा कारण है वहां चीन के नागरिकों की सुरक्षा। हालांकि दोस्तों, अब पाकिस्तान ने चीनी नागरिकों को बुलेट प्रूफ कारें मुहैया कराई हैं। पाकिस्तान के लिए सीपेक परियोजना बहुत अहम है, क्योंकि इससे उसे बिजली पैदा करने में मदद मिलेगी और वर्तमान में रोज हो रही 16 घंटे की कटौती से राहत मिल सकेगी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भारत के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। जी हां दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया से खबर निकल कर आ रही है, जहां पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को देख भारत जिस तरह से अभी तक पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आया, चाहे बात हो पाकिस्तान में बाढ़ आने की या फिर जो वर्तमान में पाकिस्तान में आर्थिक संकट चल रहा है उसको लेकर। लेकिन दोस्तों, अब इसी बात को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के आर्थिक हालातों में और बाढ़ में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को इग्नोर किया और पाकिस्तान की तरफ मदद भी नहीं की, उसको लेकर भारत को सेल्फिश बोला गया। लेकिन दोस्तों, भारत ने अब साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान बंदूक और आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ देगा, तब तक भारत पाकिस्तान से बात नहीं करेगा।